गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस कोचिंग क्लासेस पे, जहां आपने थंबनेल पे देखा होगा कि कक्षा 10 के अध्याय 4 द्विघात समीकरण को, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली वीडियो हम आपके सामने लेके आ चुके हैं। कि जैसा कि आपने 26 जुलाई को हमने घोषणाएं की थी कि कक्षा 10 और कक्षा 5 के जो विद्यार्थी एनवीएस की तैयारी करें, नवोदय विद्यालय समिति की जो तैयारी करें, उनके लिए हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे 1 अगस्त से कंटिन्यू रहने वाली हैं, लगातार आपको मिलने वाली हैं। तो आप सभी के लिए हम सिर्फ कक्षा 10 की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको पढ़ने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बिना कुछ देरी के माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर हम चलते हैं वीडियो को। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि अध्याय 4 द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे कक्षा 10 जो है आरबीएसई एंड सीबीएसई यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड का कक्षा 10 का अध्याय नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए कैसे क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इन द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण होती कैसे इनको कंसोलिडेट किया जाता है, कैसे इनको सोल्व किया जाता है, कैसे कैसे हमारे पास इक्वेशन होती हैं। देखिए, तो हमारे पास बिना कुछ देरी की कि हमारे पास सबसे पहला होता है सर इसका व्यापक रूप। क्या होता है इसका व्यापक रूप? सर व्यापक रूप का अर्थ क्या होता है? व्यापक रूप का अर्थ होता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। कि आप इनको कहां से सोल्व कर रहे हो, क्या क्या चीज आप यहाँ पे सोल्व कर रहे हो, वो चीजें क्या करती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? कि इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है, कि इसको किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, ये हमारा क्या कहलाता है? व्यापक रूप। क्या कहलाता है? व्यापक रूप। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, इसको व्यापक रूप के ऊपर लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 देयर ए नॉट इक्वल टू 0। जहां पे ए का मान क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। सर कुछ बच्चों को क्वेश्चन है, सर ए के बराबर 0 क्यों नहीं हो सकता? कि हमारे पास इसकी टर्म और कंडीशन की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की। तो सबसे बड़ी अपने पास कंडीशन आती है कि इसमें एक्स की मैक्सिमम एंड मिनिमम, एक्स की मिनिमम एंड मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए सर? 2। क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यानी 2 इसकी क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए। यानी पावर ऑफ वेरिएबल is minimum and maximum is equal to 2। किसके बराबर होनी चाहिए सर? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2। यानी किसकी वेरिएबल है? चरपद की घात, चरपद की पद की अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम तथा न्यूनतम घात कितनी होती है इसमें? 2। कितनी होती है? 2। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं a का मान 0 कर दूं, क्या कर दूं? सपोज करो a का मान क्या कर दिया मैंने? 0। तो अब क्या है अपने पास द्विघात समीकरण बनेगी। लेट सपोज करते हैं, लेट एग्जांपल लेते हैं सर। यहाँ पे a इक्वल टू क्या है? 0। देन सोल्व करो, हमारे पास क्या आएगी कि a की वैल्यू 0 रखा सर, प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये वैल्यू क्या हो गई सर? पूरी 0। तो अपने पास क्या होता है? bx प्लस में c। यहाँ पे x की पावर कितनी है यार सर? 1 है। कितनी है? 1। क्या हमारे पास इसको हम बोल सकते हैं सर 1 जिसकी पावर होती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर। या आप इसको क्या इसको लीनियर इक्वेशन क्या बोलते हो? लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमारे पास इसको हम क्या नहीं बोल सकते? क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट भी x की पावर क्या होनी चाहिए? हमारे पास 2 होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या होती है? द्विघात समीकरण की सबसे पहली कंडीशन। क्या होती है? सबसे पहली कंडीशन। अब सर यहाँ पे ए बी सी जो वर्ड दे रखी है, क्या क्या हमारे पास? देखो आगे चल के सारी चीजें हमारे काम आने वाले हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पूछने वाले हैं। तो सर इसकी सबसे पहले अपने पास देखो दूसरी बात, आगे वाली बात क्या आती है कि ए बी एंड सी आर रियल नंबर, रियल नंबर। यानी ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या। कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं। अगर ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। कैसी हैं? वास्तविक संख्या। अब सर वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस की हो सकती हैं,
ऋणात्मक धनात्मक भिन्न वाली सभी होती हैं अपने पास वास्तविक संख्याएं। तो यानी मूल हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं ये भी, ठीक है। अब देखो, अब इसके आते हैं मूल, क्या आते हैं इसके मूल। मूल को बोलते हैं इंग्लिश में रूट्स, क्या बोलते हैं इसके रूट्स। तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास, देखो इसके रूट्स होते हैं हमारे पास दो, कितने होंगे, दो, एक अल्फा और सेकंड क्या रहेगा, बीटा, क्या रहेगा, एक अल्फा और सेकंड क्या, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ये इसके क्या रहने वाले हैं, मूल, क्या रहने वाले इसके मूल, जिसको बोलते हैं इसके हल, क्या बोलते हैं इसके हल। तो ये हमारे पास इसके रहने वाले हैं। आगे देखिए हमारे पास, आगे की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी वास्तविक संख्याएं। सर बात आती है कुछ बच्चे की, सर मूल तो होते हैं लेकिन सबसे पहले कंडीशन क्या होती है अपने पास, देखो तो अपने पास कंडीशन होती है इसके अंदर एक्स की स्क्वायर करनी चाहिए, दो होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए कुछ हमारे पास सर्व समीकरण होते हैं, आइडेंटिटीज होते हैं, यानी कुछ सर्व समीकरण, सर्व समीकरण। सर देखो कुछ सर्व समीकरण होती हैं, तो वो सर्व समीकरण क्या होती हैं, उनको कैसे कैसे, देखो इस अध्याय के लिए हमारे पास मोस्टली चार हमारे पास सर्व समीकरण बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं कि हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, उनको सोल्व करने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट, वो चीज़ें करने के लिए हमारे पास इनका से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कैसे उनको सोल्व आउट करते हैं, तो देखो चार सर्व समीकरण हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो नंबर एक हमारे पास क्या है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड हमारे पास क्या होती है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर थर्ड वाली क्या है सर, सर थर्ड वाली है a माइनस बी और a प्लस में b, ठीक है। आगे वाली जो सर समीकरण है कुछ हमारे पास, देखो ये क्या आती है सर, x प्लस a एक्स प्लस बी, सर ये होती है। अगर सर एक सर समीकरण पूछी जा सकती है तो हो सकती है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हमारे पास क्या पूछी, कुछ पांच सर समीकरण पूछी जाती हैं। सर पूछी नहीं जाती सर समीकरण सीधी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी छोटे बच्चे नहीं हो आप कि सीधा इन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाए। इनके प्रयोग के आधार पे, इन्हीं का यूज करके हमारे पास कुछ क्वेश्चन देगा, पूछ लेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, उसके अंदर एक्स प्लस ए दे दिया, एक्स प्लस ए का होल क्यूब दे दिया, तीन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर दे दिया, उसको सोल्व करो कि है या नहीं है, तो इसलिए हमारे पास काम आती है। तो देखो सर समीकरण होती क्या क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है इनका होल स्क्वायर। सर माइनस वाले में ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, इसका क्या हो सर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का, ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी का गुणनफल। सर ये क्या होती है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab प्लस ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या होती है सर इसकी। सर आप दूसरी भाषा में लिखना चाहो तो लिख सकते हो सर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होती है सर, पांच सर्व समीकरण होते हैं, क्या होते हैं, पांच सर्व समीकरण। ऐसा आपके पास क्यों होता है, देखो इस प्रकार एक एग्जांपल लेके देखें, हम क्या देखेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेके देखें कि सर इसका उदाहरण लेके देखा हमने कि इसका उदाहरण दे रखा है x प्लस एक का वर्ग माइनस में 3 बराबर 2x प्लस में 3 का एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। सिर्फ इसने क्या दिया हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया है। अब सर इसका प्रयोग करना है, क्या करना है, प्रयोग। अब इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, तो देखो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हमारे पास इसका जो क्वेश्चन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, देखो जब इसको आप सोल्व करते हो, जब इसको हल करते हो तो कैसे करोगे सर, a प्लस बी, यानी हमारे पास समीकरण यूज होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता होनी चाहिए क्या होती है सर, यानी ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगी इसकी सर समीकरण। तो सर इसको सोल्व करो, अपने पास क्या आएगा, a यानी x का स्क्वायर प्लस में इन दोनों गुणा करो और उसका दो गुणा, 2x प्लस में 1 बराबर, सॉरी माइनस में 3 बराबर कितना है सर, 2x प्लस में 6। सर यहाँ तक का तो हो गया, क्या आगे भी हो सकती है, नहीं हो सकती, देखो हमारे पास आगे हमने सोल्व किया सर इसका ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस में 2x का 2x, एक प्लस का 3 माइनस किया तो बड़ी संख्या माइनस की, तो हमें तो पता है जब एक प्लस और माइनस हो तो बड़ी संख्या वाले के बाद जो चिन्ह होता है वही हमारा क्या आता है, घट के आंसर आता है। तो 3 में से 2 घटाएंगे, 1 माइनस का 2 बराबर, ये कितना इधर को लेके आओ तो इसको प्रस्थानांतरण को 2x माइनस का 6 बराबर कितना आ गया 0, 2x से 2x क्या होगा कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर 6 और 2 कितना माइनस के 8 बराबर कितना आ गया 0। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है
है तो ये अपने पास कहीं ये है द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये अध्याय 4.1 के अंदर इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन पूछ भी लेता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा किसी प्रकार का आ सकता है। ठीक है, तो देखो अपने पास इसको नोट करेंगे। तो अपने पास नोट करने के लिए आप सभी को कुछ और क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ। इसमें देखिए अपने पास क्या क्या चीजें। मैं इसके बोर्ड के 2 पार्ट कर लेता हूँ क्योंकि आप सभी पता है कि स्पेस कम होनी चाहिए, हम इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे भाग, ताकि आप अच्छे पढ़ सके हम। आगे देखो, हमने सर क्या पढ़ी अभी, सर समीकरणों के बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ी है। सर आगे आते हैं इसके मूलों की बात, किसकी बात आती है, इसके मूल वगैरह ज्ञात करना। तो देखो अपने पास मैं आगे चलता हूँ कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना। अब सर सबसे बड़ी चुनौती हो गई हमारे पास, इसके मूल कैसे ज्ञात करें। देखो मूल का अर्थ होता क्या है, सबसे पहले इसको समझो। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मूल होते क्या हैं, कैसे ज्ञात करें। देखो बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड से, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से वैसे बताऊंगा जैसे आप छोटे बच्चों को समझा रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, फोकस आपका क्लास में होना चाहिए, इधर उधर की बात में आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। अगर नहीं पढ़ना है तो वीडियो को छोड़ के आप जा सकते हो। ठीक है, तो डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो देखो मूल ज्ञात कैसे करते हैं। तो मूल ज्ञात करने हमारे पास 2 तरीके होते हैं बेटा। कितने तरीके होते हैं सर, 2। एक पहला तरीका होता है सर गुणनखंड विधि। कौन सी होती है, गुणनखंड विधि। कैसी होती है, गुणनखंड विधि। पहली हो गई गुणनखंड विधि। सब गुणनखंड विधि का अर्थ होता है हमारे पास मध्य पद के टुकड़े करना। क्या करना, मध्य पद के टुकड़े करना है। सीधी सीधी बात यही गुणनखंड का अर्थ होता है। इसको टुकड़ों में बांट के विभाजित करके कैसे उसके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो हम अगला जो कॉन्सेप्ट वो हमारे पास क्या है, देखो अगला जो मेथड है वो हमारे पास क्या है कि सर द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, किसका ज्ञात करके, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। अब सर द्विघात सूत्र होता क्या है, आपने नाम तो सुन लिया सर, द्विघात सूत्र होता है, लेकिन द्विघात सूत्र होता क्या है, ये एक समीकरण फॉर्मूला है। सीधी बात है, सूत्र के नाम से पता चल रहा है कि एक है फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है क्या, कैसा है, कैसे इसको बात करते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, ये होता है सर x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे हमारे पास कितना आएगा, 2a। कितना आएगा, 2। ये क्या होता है हमारे पास, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये क्या है सर, 2a। कितना है, 2a। ये हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात सूत्र बोल सकते हो। सर ए बी सी क्या है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे ए बी सी की मैं छोटी सी बात कर देता हूँ। यहाँ पे ए बी सी है क्या, ए बी और यहाँ पे सी, ये तीनों चीजें हमारे पास है। तो तीनों हैं क्या चीजें, देखो जब हमारे पास तीनों चीजें देख रहे हैं तो इन तीनों चीजों को नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये क्या होता है, देखो ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। नंबर 2 होता है एक्स का गुणांक, बी का होता है एक्स का गुणांक। नंबर 3 होता है अचर पद। क्या होता है, अचर पद। सर ये हमारे पास क्या होता है, इतनी सारी छोटी छोटी बातें होती हैं। ठीक है, अब सर हमारे पास कुछ और भी बातें कर लेते हैं हमारे पास, कि इसके अंदर कुछ नई चीजें भी हमें देखने को मिली। अब नई चीज क्या मिली सर, आपके पास मिला है बी, तो ठीक है सर, ये पी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या, ये भी एक फॉर्मूला बनता है। एक क्या बनता है, फॉर्मूला। तो देखो ये क्या बनता है, तो यानी अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या है, डी वाला, विविध कर, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको दर्शाते हैं डी से। किसे दर्शाते हैं, डी से। यानी हमारे पास सर होता क्या है, अगर ये चीज आपको पता चलेगी ना तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का कोई भी नहीं काट सकता। बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन आएगा। और ये मान के चलो आपके पढ़ा हुआ मिला ये नंबर आपको, बिल्कुल तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो बच्चे हमारे लेवल के हिसाब से पढ़ते हैं, सभी बच्चे करते हैं। तो ये जो टॉपर बच्चे होते हैं ये इनका प्लस पॉइंट होते हैं। ये क्या होते हैं, इनका प्लस पॉइंट होता है कि सर एक नंबर से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, कि एक बार से घड़ा नहीं बढ़ता है। आप जल के अगर नल के अंदर घड़ा लगाते हो ना उसके नीचे, तो आप जब तक उसके अंदर ठुट्टी को नहीं खोलोगे, उसके टैप को नहीं ओपन करोगे ना, नल को, तब तक वो घड़ा भरेगा नहीं। तो घड़े से नहीं तुरंत तो भरता नहीं है वो, तो धीरे धीरे करके वो भरता है। यानी बूंद बूंद से कि अपने पास
एकदम से सागर नहीं भर सकते हम, सिर्फ हमें धीरे धीरे मेहनत करते हुए 80 नंबर तक पहुंचना है। ठीक है, तो देखो अब होता क्या सर, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है सर, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करके आए भाई। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यहाँ पे, तो सर बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमें क्या पता लगाता है, तो ये होता है मूलों की प्रकृति। क्या पता लगाता है, मूलों की प्रकृति। अब सर मूलों की प्रकृति निकालनी है, अब मूल ये तो है नहीं कि सर प्रकृति कैसे हैं, वो काले हैं, वो भूरे रंग के हैं, कैसे हैं, यानी वो प्रकृति कैसी है, संख्याएं कैसी हैं, क्योंकि गणित के अंदर उसका रंग रूप उसका नहीं देखा जाता, उसकी हाइट कैसी है, वो कैसा है नहीं देखा जाता, कि उसके रंग रूप से कोई मतलब नहीं, यानी उसकी प्रकृति कि वो ऋणात्मक है, धनात्मक है, रूट के अंदर है या किस प्रकार का, ये उसकी क्या होती है, प्रकृति होती है। तो देखो हमारे पास आगे सर इसकी 3 कंडीशन होती है, 1 कंडीशन नंबर 2 कंडीशन नंबर 3, ये हमारे पास मोस्ट होती हैं। ये मान के चलो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट साइन कर लो, क्योंकि यहाँ से आंख बंद के कर लेना, वीडियो स्पोज कर लेना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना कि सर ने बोला था यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ से क्वेश्चन 101% क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो अपने पास जो कॉन्सेप्ट हमारे फिक्स हैं उन कॉन्सेप्ट को तो जरूर ही पढ़ें, यानी स्टार पॉइंट यहाँ पे हमें इनको लगाना है। तो देखिए हमारे पास क्या रहने वाला है सर, मूलों की प्रकृति बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग होता है, ए का मान बी का मान अलग अलग होता है सभी के लिए। अब इनके मान कैसे होंगे, देखो जब आप इसको सोल्व करते हो, चैलेंज करना हो, लिख के कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में, लिख के ले लो। ठीक है, तो हमारे पास जब आता है ये 3 कंडीशन, जब इसको सोल्व करते तो ये क्या आते हैं सर, 0 से बड़ा, क्या आता है, 0 से बड़ी संख्या। अगर 0 से बड़ी संख्या है ना, तो देखो कैसे 0 से बड़ी संख्या का अर्थ कैसे, 1 2 3 प्लस की संख्या ही धनात्मक संख्याएं होंगी हमारे पास, इसके अलावा कोई है नहीं 0 से बड़ी, सभी बड़ी संख्या ही है। तो क्या होंगे मूल, इसके मूल वास्तविक, मूल वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान। सर इसका अर्थ क्या है हमारे पास, वास्तविक असमान का अर्थ क्या है, कि असमान का अर्थ है मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों, कि वो वास्तविक संख्याएं तो होंगी लेकिन वो दोनों ही मूल क्या होंगे, अलग अलग, एक राजा और एक फकीर, तो दोनों मिलेंगे अपने पास, एक साथ में मिलेंगे दोनों भाई। अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर, इसकी वैल्यू आ जाती है 0, और अगला कॉन्सेप्ट है सर इसकी वैल्यू आती है हमारे पास कैसी, तो देखो हमारे पास 0 का अर्थ क्या है सर, मूल कैसे होंगे, वास्तविक, कैसे होंगे, वास्तविक, और साथ में वह कैसे होंगे, इसके समान, कैसे होंगे, समान, यानी वो दोनों क्या होंगे, जुड़वा भाई, कैसे होंगे वो दोनों, जुड़वा भाई। तो जुड़वा भाई को याद रख लेना कि 0 आ जाए बराबर, कि अपने पास उसको पहचान नहीं सकते, उसका कोई हल नहीं है, आंसर ना तो प्लस में जा रहा है माइनस में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, अपने पास समान। अगला देखो सर, ये होंगे हमारे पास काल्पनिक, कैसे होंगे, काल्पनिक मूल। काल्पनिक मूल कैसे होते हैं, अब सर जिसकी आप सिर्फ क्या कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो आपके राजा में, कि मैं काश एक राजा होता, तो राजा होते हो तो नहीं मेरे भाई, तो राजा बन सकते हो समय को मात करके, अपनी मेहनत को अंजाम देके। ठीक है, ये कुछ बच्चे हैं जिनको पता नहीं चलता सर कैसे 0 से बड़ी 0 से छोटी संख्या, तो भाई देख लो आप, उसके लिए भी छोटी सी 3 शब्द देख रहा हूँ, तीनों शब्दों से कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा आपको बिल्कुल। जब अपने पास सोल्व करते हो कोई धनात्मक संख्या है, क्या है, धनात्मक संख्या, फिर हमारे पास क्या है सर, शून्य आए, इसका आंसर कितना है, शून्य, और ये कहते हैं सर कोई ऋणात्मक संख्या, क्या आती है, कोई ऋणात्मक संख्या, तो हमारे पास क्या होते हैं, इसके मूल निकाले जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन यहां से आता है कि मूलों की प्रकृति, पहला क्वेश्चन देखो क्या बनता है, इसे जो क्वेश्चन बनते नंबर 1, मूलों की प्रकृति बताइए, क्या बताइए, मूलों की प्रकृति, पहला क्वेश्चन। ठीक है, मूलों की प्रकृति बता देंगे, या अपने पास दूसरा पूछ सकता है मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व। सर मूलों का अस्तित्व क्या होता है, कि मूलों का अस्तित्व का अर्थ है कि वो हमारे पास आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो 2 लाइनें हैं सर, ये दोनों अपने पास क्वेश्चन, यानी यहाँ से अपने पास मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा, यानी मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, इसका कहने का अर्थ यही है। तो मूल की फिर आगे ज्ञात कैसे करते हैं सर, हमारे पास 2 तरीके हैं, गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्र से।
आप किसी से निकाल लेना, आंसर समान आएगा दोनों से, कभी भी कंफ्यूज होना नहीं है। कॉन्सेप्ट की वीडियो अभी बनाई है, सिर्फ इसके अंदर जो बातें रहने वाली मुख्य बातें हैं कि इनसे क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी बातें हैं कि सर इसके उदाहरण हैं, इसके प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे बोले सर क्वेश्चन बाहर से आते हैं, बेटा बाहर से कुछ नहीं आता है, सिर्फ संख्याएं परिवर्तित होती हैं, कॉन्सेप्ट वही है। हिंदी मीडियम में कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको नोट कर लेने हैं। नोट करने के लिए अपने पास मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, तो आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें भाई। आप स्क्रीनशॉट लेके इनको इनके प्रॉपर तरीके से नोट्स जरूर बनाए भाई। देखो बोलते सर साइंस के अंदर तो नोट्स पढ़े हैं हमने, हिंदी के अंदर व्याकरण पढ़ी, अरे भाई मैथ के अंदर भी नोट्स करो। जितने कॉन्सेप्ट लिखवा दी, इससे बाहर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा पूरे अध्याय के अंदर। बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म, ठीक है। तो अपने पास सभी को वीडियो सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट आपको दिल और दिमाग दोनों को टच कर रहा है, छू रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक भी वीडियो पहुंचाएं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।